मित्रों नमस्कार। मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से प्रयोगवाद और नई कविता को। तो मित्रों शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। यज्ञ के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो निम्न है। पहला है तार सप्तक, जो 1943 में प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में। तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। यज्ञ जी ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कविताओं को राहों का अन्वेषी कहा है। यज्ञ ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, न रहे हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का कालक्रमानुसार विवरण निम्न है। इसमें हम देखेंगे यज्ञ, इनका समय 1911 से 1987 ईस्वी है। जन्म स्थान इनका देवरिया है। रामविलास शर्मा जी, इनका समय 1912 से 2000 ईस्वी। उन्नाव में इनका जन्म स्थान है। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 ईस्वी इनका समय माना जाता है। ग्वालियर इनका जन्म स्थान है। प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 से 1991 इनका समय है। ग्वालियर में इनका जन्म स्थान है। नेमी चंद्र जैन 1918 ईस्वी इनका समय है। आगरा में जन्म हुआ इनका। गिरिजा कुमार माथुर, इनका समय 1918 से 1994 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश में है। भारत भूषण अग्रवाल 1900 से 1919 1975 ईस्वी इनका जन्म समय माना जाता है और जन्म हुआ है इनका मथुरा में। दूसरा सप्तक में 1951 में संकलित कवियों का कालक्रमानुसार विवरण निम्नलिखित हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह, इनका समय 1911 से 1993 ईस्वी माना जाता है। जन्म स्थान देहरादून है। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985 ईस्वी इनका समय है। होशंगाबाद जन्म स्थान। शकुंत माथुर, इनका समय 1922 माना जाता है। दिल्ली जन्म स्थान है इनका। हरिनारायण घनश्याम दास व्यास 1923 ईस्वी इनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश। नरेश मेहता, इनका समय है 1924, गुजरात इनका जन्म स्थान है। धर्मवीर भारती 1926 से 1997 ईस्वी माना जाता है इनका समय। इलाहाबाद जन्म स्थान है इनका। रघुवीर सहाय 1929 से 1990 ईस्वी इनका समय है। लखनऊ में जन्म स्थान है इनका। अब हम देखेंगे तीसरा सप्तक को। तीसरा सप्तक 1959 में संकलित कवियों का कालक्रमानुसार विवरण निम्नांकित है। कवि प्रताप नारायण त्रिपाठी, इनका समय 1919 है। जन्म स्थान रायबरेली। मदन वात्स्यायन 1922 ईस्वी समय जन्म स्थान इनका। विजय देव नारायण शाही, इनका समय 1924 से 1982 ईस्वी काशी जन्म स्थान है इनका। कुंवर नारायण 1927 जन्म स्थान काशी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 ईस्वी जन्म स्थान बस्ती। केदारनाथ सिंह 1932। कीर्ति चौधरी 1935 उन्नाव में इनका जन्म स्थान है। अब हम देखेंगे चौथा सप्तक को। ये 1979 ईस्वी में संकलित कवियों का निम्नलिखित वर्णन है, नीचे दिया गया है। पहला अवधेश कुमार, दूसरा राजकुमार कुंभज, तीसरा स्वदेश भारती, चौथा नंद किशोर आचार्य, पांचवा सुमन राजे, छठवां श्री राम वर्मा, सातवां राजेंद्र किशोर।
प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुष्ठा, भग्नाशा में एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुलता भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। पहला, अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य। दूसरा है यथार्थवाद का आग्रह। तीसरा है निराशावाद। चौथा है बौद्धिकता का प्राधान्य। पांचवा है उपमानों की नवीनता। छठवां है साधारण विषयों का निरूपण। सातवां है भाषा का प्रयोग। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां अब हम देखेंगे। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। पहला है, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। दूसरा है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। ये केसरी कुमार का कथन है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। ये रघुवीर सहाय का कथन है। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। ये कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।